Now students, come because we have to an introduction about the dramatis personae are the persons are the characters in this drama. The secretary of the examination board. देखिए बच्चों, इस प्ले में कितने कितने कैरेक्टर्स हैं, किनका किनका रोल है, पहले इसे देखते हैं। देखिए, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना कि कौन हीरो है कौन हीरोइन है, इन द सेम वे द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड। देखिए, सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, जेम्स इवांस अ प्रिजनर। बच्चों, इसी कैरेक्टर के ऊपर पूरी स्टोरी या पूरा नाटक बना हुआ है। जेम्स इवांस अ प्रिजनर यानी एक कैदी, मिस्टर जैक्सन प्रिजन ऑफिसर यानी जेल के अधिकारी थे, मिस्टर स्टीफेंस ये भी प्रिजन ऑफिसर थे, मीन्स मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफेंस ये दोनों प्रिजन ऑफिसर थे। द रेवरेंड एस मैकलेरी, द रेवरेंड यानी सम्मानित एस मैकलेरी एंड इन्विजिलेटर। बच्चों, एस मैकलेरी एक इन्विजिलेटर में निरीक्षण करता है, जैसे एग्जामिनेशन रूम में हम लोग ड्यूटी करते हैं ना, सेम वे निरीक्षक एस मैकलेरी। मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर। बच्चों, माइंड में इन लोगों का नाम आप याद रखिए, जिससे प्ले में आपको तुरंत याद है, अच्छा ये मिस्टर बेल हैं, ये डिटेक्टिव चीफ ऑफिसर हैं, डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं मिस्टर बेल, और मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट हैं। बच्चों, सबसे पहले हम इवांस के बारे में जानते हैं। चलिए पहले, इवान वॉज अ प्लेजेंट यंग मैन। इवान एक खुशमिजाज यंग मैन था। ही वॉज नॉट गिवन टू वायलेंस, वो हिंसा नहीं करता था, मारपीट नहीं करता था। बट ही वॉज एक्सपर्ट एट जेल ब्रेक, लेकिन जेल तोड़ने में वो एक्सपर्ट था, यानी जेल में जब बंद किया जाता था तो वो जेल से बाहर निकल जाता था। ही हैड ऑलरेडी एस्केप्ड थ्राइस फ्रॉम जेल, उसे वो 3 बार जेल से निकल चुका है। बच्चों, एग्ज़ामिनेशन इवान की सेल यानी जिस रूम में जिस कोठरी में इवान था वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हो रहा था। कोई विजिटर यानी मिलने वाला अलाउड नहीं था कि उसे मिलता, वो किसी से लेटर भी नहीं ले सकता था। इन्विजिलेटर एक जो थे, इन्विजिलेटर अभी मैंने बताया था एस मैकलियरी, वो हमेशा प्रेजेंट थे उस सेल में, और रूम को पूरी चेक किया गया कि कोई वेपन वगैरह तो नहीं है, और एक माइक्रोफोन भी सेल में लगा दिया गया जिससे कि गवर्नर जो वर्ड वहाँ बोला जा रहा, कोई बोल रहा, वो सुन सके। और मिस्टर स्टीफेंस, बच्चों मिस्टर स्टीफेंस प्रिजन ऑफिसर थे, वो पूरे समय तक उस सेल के अंदर थे जब एग्ज़ाम हो रहा था, जब इवांस एग्ज़ाम दे रहा था ओ लेवल का, एंड ओ लेवल एग्ज़ाम। देखिए, इवान ट्राइज एन ओ लेवल एग्जामिनेशन। सी ऑल प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ हैव बीन टेकन टू सी टू इट, पूरी सावधानियाँ बरती गई ये देखने के लिए दैट ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन अरेंज इन द प्रिजन फॉर इवांस, ये देखने के लिए पूरी प्रिकॉशंस लाई गई प्रिजन में कि ओ लेवल का जो जर्मन एग्जामिनेशन है ये जेल में अरेंज किया गया, मीन्स कराया गया व्यवस्था उसकी, फॉर इवांस यानी इवांस के लिए, डज नॉट प्रोवाइड हिम विद एनी मीन्स ऑफ स्केप, और ऐसी प्रिकॉशंस ली गई जिससे कि इवान किसी तरह बच के, मीन्स ऑफ स्केप यानी बचने का कोई माध्यम ना हो कि वो जेल से भाग सके, एग्ज़ाम हो लेकिन वो भाग ना सके, इसकी पूरी प्रिकॉशंस थी। इट वॉज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, ये मार्च की अर्ली मीन्स शुरुआत का समय था जब सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन, जबकि एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी ने ऑक्सफोर्ड प्रिजन जिसमें कि इवान
इम्प्रिजन्ड था, वहाँ से फ़ोन आया। देखिए बच्चों, देख क्या सेक्रेटरी के पास फ़ोन में क्या कहा गया उस जेल से, इट्स स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट, यानी ये एक स्लाइटली मीन्स हल्की सी असाधारण रिक्वेस्ट है। गवर्नर से प्रिजन के ऑफिसर ने फ़ोन किया कि ये रिक्वेस्ट है, बट आई डोंट सी वाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें किसी की हेल्प क्यों नहीं करना चाहिए। जस्ट द वन फेलो यू से मीन्स सिर्फ यही व्यक्ति है, कि केवल एक व्यक्ति को, यानी क्यों हम एग्ज़ाम ना देने दें। इफ़ ही वॉन्ट्स टू स्टडी और लर्न एनी मोर, दैट्स इट, यही बात है। चैप कॉल्ड इवान, चैप मीन्स पर्सन यानी व्यक्ति, चैप कॉल्ड इवांस यानी चैप यानी उस व्यक्ति जिसे एग्ज़ाम देना है उसका नाम है इवांस। स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर, मीन्स इवांस नाइट क्लासेस यानी रात में पढ़ाई करता था ओ लेवल जर्मन की, लास्ट सितंबर से यानी पिछले सितंबर से जर्मन की ओ लेवल की पढ़ाई वो कर रहा था, नाइट क्लासेस। बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि यदि कोई क्रिमिनल है और जेल में बंद है तो उसे पढ़ने का अधिकार होता है यदि वो पढ़ाई करना चाहे, और एग्ज़ाम देने की भी छूट होती है। वो पुलिस कस्टडी में जाता है इस एग्ज़ाम देने, बस शर्त ये है कि वो भाग ना जाए, ऐसी व्यवस्था होती है। सेज ही इज़ डेड कीन, डेड कीन मीन्स एकदम उत्सुक है, टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी वो कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त करने का एकदम उत्सुक है कि उसे कुछ शैक्षणिक योग्यता हो जाए। इज़ ही एनी गुड, क्या वो अच्छा है। ही इज़ द ओनली वन इन द क्लास, वही सिर्फ अकेला है क्लास में, यानी क्लास में और कोई नहीं है जो नाइट क्लास चलती है, सिर्फ इवांस है। सो यू कैन से, अतः तुम कह सकते हो, ही हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम, कि पूरे समय तक जब उसने सितंबर से पढ़ाई की तो वो इंडिविजुअल ट्यूशन यानी व्यक्तिगत शिक्षण लेता रहा, यानी अकेला वही पढ़ता था। रियली, वास्तव में, वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट, उसका मूल्य एक पैकेट होता। इफ़ ही हैड बीन आउटसाइड, यानी यदि वो बाहर होता तो उसकी इस पढ़ाई के लिए पैसा देना पड़ता। वेल लेट्स गिव हिम अ चांस, शैल वी। वेल ठीक है, अब हम उसे एक अवसर देना चाहते हैं या देंगे। दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू, जॉली काइंड ऑफ यू, ये आपकी बहुत कृपा होगी, काइंड मीन्स दयालुता होगी। व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसीजर नाउ, यानी प्रोसीजर मीन्स प्रक्रिया, यानी एग्जामिनेशन की परीक्षा की प्रक्रिया क्या है। ओह डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी चिंता मत करो। आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ़, यानी अब देखिए बच्चों, एग्जामिनेशन बोर्ड की जो सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें फॉर्म और स्टफ़ यानी और बाकी चीज़ें एग्ज़ाम की भेजूंगा। स्टफ्स मीन सामग्रियाँ। व्हाट्स हिज नेम, यू से इवांस, यानी उसका नाम क्या है, तुम कहते हो इवांस ना। देखिए जेम्स रॉड्रिक इवांस, इट साउंडेड रेदर ग्रैंड, कि यह सुनने में काफ़ी प्रभावशाली है, नाम जेम्स रॉड्रिक इवांस। जस्ट वन थिंग गवर्नर, ही इज़ नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, यानी वो हिंसक नहीं है, वायलेंट नहीं है, यानी किसी से मारपीट नहीं करता। इज़ ही क्या है, आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, यानी कि मैं तुम्हें उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई और चीज़ इस तरह नहीं बताऊंगा, बट लेकिन नहीं, ये ऑफिसर बोर्ड के ऑफिसर गवर्नर से पूछ रहे हैं कि क्या उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये तो मैं नहीं जानना चाहता। बट लेकिन नो, देयर्स नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, हिंसा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्वाइट ए प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, यानी अच्छा व्यक्ति है वो, खुश मिजाज। दे टेल मी, वो मुझे बताते हैं। बिट ऑफ ए कार्ड, बच्चों अभी मैंने बताया था कार्ड, CORD, कॉर्ड मीन्स रस्सी, और दूसरा कार्ड यानी
सनकी या मजाकिया व्यक्ति। सी बिट ऑफ ए कार्ड यानी एक थोड़ा सा मजाकिया व्यक्ति है, रियली वास्तव में। बच्चों देखिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड हैं। चैप मीन्स पर्सन, कार्ड मीन्स मजाकिया व्यक्ति। वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कंसर्ट यानी क्रिसमस कंसर्ट होती है जब, तो वो स्टार है यानी वो प्रोग्राम करता था। क्रिसमस कंसर्ट यानी क्रिसमस की जो संगोष्ठी होती है, जो प्रोग्राम होते हैं, मीटिंग्स, उसमें वो अभिनय करता है। इमिटेशंस यानी अनुकरण, यू नो तुम जानते हो। द सॉर्ट ऑफ थिंग यही चीज़ है। माइक यारवुड स्टफ यानी कि बच्चों ये नकल करने में तेज था, माइक या वुड की भांति। देखिए माइक या वुड की तरह वो नकल करने में तेज था, इमिटेशन में। नो ही इज जस्ट अ कंजेनियल क्लेप्टोमैनियक। कंजेनियल मीन्स जन्म से। बच्चों नो ही इज जस्ट अ कंजेनियल क्लेप्टोमैनियक। क्लेप्टोमैनियक मीन्स चोरी करने की प्रवृत्ति, यानी जन्म से ही चोरी करने की प्रवृत्ति थी। दैट्स ऑल यही है सिर्फ, यानी वो जन्मजात चोर था। द गवर्नर वॉज टेम्पटेड टू ऐड समथिंग एल्स। गवर्नर को लालच यानी इच्छा हो रही थी कि वो कुछ और जोड़ दे उसमें, बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, लेकिन उसने ये अच्छा समझा। ही हैड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ, यानी ये उसकी जो कैरेक्टर की पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो खुद समझेगा। प्रिज्यूमेबली, प्रिज्यूमेबली मीन्स पॉसिबली यानी संभवतः। प्रिज्यूमेबली मीन्स पॉसिबली, संभवतः। सेड द सेक्रेटरी यू कैन अरेंज ए रूम वेयर, कि तुम एक रूम की व्यवस्था कहाँ कर सकते हो। नो प्रॉब्लम, समस्या नहीं। ही इज इन ए सेल ऑफ हिज ओन, वो अपनी सेल यानी अपने कमरे में, सेल मीन्स कोठरी या कमरा। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, यदि तुम्हें कोई विरोध ना हो, ही कैन सिट द एग्ज़ाम इन देयर, यानी कि एग्ज़ाम में वो वहीं बैठ सकता है। दैट्स फाइन, ठीक है, अच्छा है। एंड वी कुड ईजली गेट वन ऑफ द पार्सन्स। पार्सन्स मीन्स बच्चों पादरी, चर्च के जो पादरी होते हैं। एंड वी कुड ईजली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स, यानी सेंट मैरी मैक्स से हम पार्सन प्राप्त कर लेंगे। टू इन्विजिलेट यानी निरीक्षण करने के लिए, यानी जब वो बच्चा एग्ज़ाम देता रहेगा प्रिजनर, तो कोई तो निरीक्षण करेगा, जैसे बच्चों हम लोग रूम में ड्यूटी करते हैं ना, तो उसी तरह से कि सेंट मैरी मैक्स से वो पार्सन हम पाएंगे इन्विजिलेट करने के लिए। इफ़ दैट्स यदि है। फाइन, यस, ठीक है। दे सीम टू हैव ए लॉट ऑफ पर्सन्स देयर, ऐसा लगता है कि कई पार्सन्स यानी पादरी हैं। डोंट दे, क्या नहीं है। द टू मेन चकल्ड गुड नेचुरली, यानी दोनों व्यक्ति चकल्ड यानी मजाक किए, हंसे अच्छे नेचर में। एंड द सेक्रेटरी हैड अ फाइनल थॉट, सेक्रेटरी ने अंत में विचार किया। एट लास्ट, एट लीस्ट यानी कम से कम। देयर्स वन थिंग, एक चीज़ होना चाहिए, है ना। यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कम्युनिकेडो, तुम्हें कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए उसे कम्युनिकेडो में, इन कम्युनिकेडो में रखने के लिए। शुड यू, क्या चाहिए, यानी कि उसे तुम इन कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन में उसको रखो। बच्चों सीट, यू शुडेंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कम्युनिकेटो। बच्चों देखो कम्युनिकेशन में रखना यानी एक दूसरे से बातचीत या संपर्क होना। इन कम्युनिकेटो यानी तुम उससे किसी को बात न करने देना, यानी वो किसी से बात ना कर पाए। शुड यू, क्या तुम कर पाओगे। द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली वंस मोर, गवर्नर चकल्ड यानी खूब विनम्रता से हंसा। रीइटरेटेड यानी दोहराया, हिज थैंक्स, धन्यवाद। एंड स्लोली क्रेडल्ड द फोन, क्रेडल्ड बच्चों पहले फ़ोन आता था ना, और वो
फ़ोन का जो रिसीवर होता था उसी के ऊपर रखते थे, क्रेडल्ड मीन्स जैसे पालने में रखना। तो गवर्नर ने फ़ोन को रखा। इवांस द ब्रिक, द प्रिजन ऑफिसर्स कार्ड हिम। बच्चों, प्रिजन ऑफिसर्स इवांस को इवांस द ब्रिक यानी जेल तोड़ के भागने वाला कहते थे। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, 3 बार वो जेल से भाग चुका है। बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन वर्तमान में इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट अप नॉर्थ, इस्टेब्लिशमेंट्स मीन संस्थान, यानी कि जो नॉर्थ में मैक्सिमम सिक्योरिटी के संस्थान है। ही वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग, ग्रेस मीन्स शान या भव्यता प्रदान करना, वो भव्यता नहीं प्रदान करेगा। द गवर्नर्स प्रेमिसेस इन ऑक्सफोर्ड, यानी गवर्नर का जो प्रेमिसेस यानी वो एरिया है ऑक्सफोर्ड प्रिजन में, उसमें वो ये नहीं करेगा। एंड द गवर्नर वाज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन, और गवर्नर कंप्लीटली निश्चित करना चाह रहा था दैट ही वुडंट बी डिसग्रेसिंग देम, कि वो उनको डिसग्रेस यानी अपमानित नहीं करेगा। नॉट दैट इवांस वाज अ रियल बर्डन, इसलिए नहीं कि इवांस एक वास्तव में बोझ है। जस्ट अ परसिस्टेंट, सिर्फ परसिस्टेंट सिर्फ लगातार, नैगिंग प्रेजेंस यानी चिड़चिड़ा करने वाला व्यक्तित्व था। नैगिंग यानी वो जब रहता था तो लोगों को नैगिंग यानी चिड़चिड़ा बना देता था। हेड बी ऑल राइट इन पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी में वो अच्छा है। एंड बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त देर वॉज जस्ट अ पॉसिबिलिटी, एक संभावना है, दैट इवांस वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन्स, एक विशेषता है कि इवांस ओ लेवल जर्मन में वास्तव में इंटरेस्टेड है एग्ज़ाम देने में। जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, एक थोड़ी सी संभावना है। जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, एक थोड़ी सी संभावना है। एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून, यानी 7 जून मंडे को 8:30 PM पे। इवांस जर्मन टीचर शुक हिम बाय द हैंड्स इन द हेवली गार्डेड, इवान, बच्चों देखिए, इवान की जो जर्मन टीचर थे उन्होंने हाथ हिलाया या हाथ मिलाया इन द हेवली गार्डेड रिक्रिएशनल ब्रॉक। बच्चों, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन मीन्स जो अच्छी तरह से सुरक्षित है, वो मनोरंजन के ब्लॉक यानी मनोरंजन का जो रूम था उसमें बिग अक्रॉस फ्रॉम डी विंग, यानी डी विंग से बड़ा और उस पार, बिग अक्रॉस मीन्स उस पार था। वहाँ जर्मन अध्यापक ने इवांस से हाथ मिलाया। बच्चों देखिए, ग्यूटेन ग्लक एक जर्मन वर्ड है, ये एक गंदा शब्द है, सॉरी। ग्यूटेन ग्लक एक दूसरा वर्ड था बच्चों जो मैंने बताया है, ये एक क्रॉट, जर्मन भाषा में एक गाली को कहते हैं क्रॉट, बट हियर ग्यूटेन ग्लक, ग्यूटेन ग्लक ये एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है माफ़ करना। ग्यूटेन ग्लक हर इवांस, जर्मन भाषा में कहा है कि इवांस माफ़ करना, पार्डन। आई सेड गुड लक, मैंने कहा अच्छा भागी हो। गुड लक फॉर टुमारो, यानी कल के लिए अच्छा भागी हो। ओह थैंक्स, आई मीन डैंग स्टॉन। बच्चों, ये सब जर्मन के वर्ड से जो आपस में कन्वर्स कर रहे थे यानी बातचीत कर रहे थे, थैंक्स कह रहे थे। यू हैवेंट अ कैट इन हेल्स चांस ऑफ गेटिंग थ्रू। ऑफ कोर्स, बस यानी निसंदेह ही। यू हैवेंट अ कैट इन हेल्स चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, गेटिंग थ्रू मीन्स पास करना, यानी एग्ज़ाम पास करने की एक छोटी सी भी संभावना नगण्य यानी जीरो है। यू हैवेंट कैट इन हेल्स चांस, हेल्स चांस यानी एकदम नहीं है संभावना एग्ज़ाम पास करने की। बट आई मे सरप्राइज एवरीबडी सेड इवांस, इवांस कहता है कि मैं सबको आश्चर्यचकित कर दूंगा। एट 8:30
द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह 8:30 बजे, इवांस हैड ए विजिटर, इवान से कोई मिलने आता है। 2 विजिटर्स, 2 विजिटर यानी 2 मुलाकात करने आते हैं। इनफैक्ट, वास्तव में, ही टक्ड हिज ग्रबी स्ट्रिंग वेस्ट, टक्ड यानी पहना हुआ था, ग्रबी मीन्स गंदा, स्ट्रिंग वेस्ट इनटू हिज इक्वली ग्रबी ट्राउज़र। बच्चों, वो जो ग्रबी ट्राउज़र था, गंदा ट्राउज़र यानी जिसे पजामा आप कहते हैं, उसमें उसने उस गंदे अपने वेस्ट मीन्स लबादा, ऊपर जो ढीला ढीला कपड़ा पहना था उसे टक्ड यानी अंदर कर लिया, यानी कि जो कुर्ता था या ढीला कपड़ा था उसको उसने ग्रबी ट्राउजर यानी गंदे पजामे में अंदर कर दिया। एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक, और बच्चों बंक में सोने का चबूतरा जहाँ पे लोग आराम करते हैं, अपने बंक से खड़ा होता है। स्माइलिंग चेयरफुली, प्रसन्न होकर मुस्कुराता है। मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज़ इंडीड एन आवर, यानी कि वो गुड मॉर्निंग करता है कि वास्तव में ये एक ऑनर है यानी सम्मान है। दिस इज़ इंडीड एन ऑनर, ये सम्मान है। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग, जैक्सन सीनियर प्रिजन ऑफिसर था डी विंग में। एंड ही एंड इवांस, यानी वह और इवांस, हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज, वो सब वार्म एनिमीज यानी शत्रु बन गए। यानी जैक्सन प्रिजन ऑफिसर और इवांस दोनों शत्रु बन गए। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफेंस, यानी जैक्सन की तरफ से स्टीफेंस जो कि ऑफिसर थे वो थे जैक्सन की तरफ से। बच्चों ध्यान रखिए, जैक्सन था सीनियर प्रिजन ऑफिसर था, उससे इवान की दुश्मनी हो गई। और जैक्सन के साइड में स्टीफेंस थे, वो प्रिजन के ऑफिसर थे, यानी दोनों साथ थे। अब बर्ली यानी मोटा सा, स्टीफेंस बच्चों एक मोटे से, बर्ली सर्ली लुकिंग मैन, मोटे मोटे आदमी थे वो। द ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड इन द प्रोफेशन, रिसेंटली यानी रिसेंटली में सभी हाल में ही, रिक्रूटेड यानी सेवा में आए यानी नौकरी मिली, यानी अभी हाल ही में वो नौकरी में आए। कौन बच्चों? मिस्टर स्टीफेंस। जैक्सन नॉडेड कर्टली, जैक्सन ने सर हिलाया रूखेपन से। एंड हाउस आवर लिटिल आइंस्टीन इन दिस मॉर्निंग, यानी कि हमारा छोटा आइंस्टीन इस सुबह कैसा है। वाजंट इट अ मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन, क्या वह एक गणितज्ञ ना था? मैथमेटिशियन मीन्स गणितज्ञ। मिस्टर जैक्सन, क्या वो गणितज्ञ ना था? आई थिंक ही वॉज अ ज्यू मिस्टर जैक्सन, यानी मैं सोचता हूँ मिस्टर जैक्सन कि वो एक ज्यू यानी यहूदी था। इवान्स फेस वॉज अनशेविन, इवान का चेहरा अनशेविन यानी उसने शेविंग नहीं की थी। एंड ही वोर अ फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट, और वो एक फिल्दी लुकिंग यानी गंदा दिखाई देने वाला लाल और सफ़ेद बॉबल हेड, बॉबल मीन्स बच्चों बालों की गेंद वाला, हेड मतलब बालों की गेंद, छोटे छोटे ऐसे गुच्छे बने रहे होंगे बाल की, वो हेड पहना था अपॉन हिज हेड, सर पे। गिव मी ए चांस मिस्टर जैक्सन, मुझे एक अवसर दीजिए। आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन, यानी जब आप बस्ट इन यानी जब आप अंदर आए तो मैं शेव करने जा रहा था। विच रिमाइंड्स मी, जो मुझे याद दिलाता है। जैक्सन टर्न्ड हिज आइज ऑन स्टीफेंस, जैक्सन ने अपनी आंखें स्टीफेंस पे घुमा ली। मेक श्योर यू टेक हिज रेजर, यानी निश्चित हो जाओ तुम उसका रेजर लो आउट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के बाहर। व्हेन ही इज़ फिनिश्ड स्क्रैपिंग, यानी जब वो स्क्रैपिंग अपना करना फिनिश करे। दैट अगली मगाफ हिज, जब वो अपना गंदा चेहरा स्क्रैप कर ले, खुरच ले, तब रेजर जिससे ब्लेड सेल से बाहर ले लेना। क्लियर? ठीक है। वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल अ फेवर, यानी वो हम लोग का साथ देगा। एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट, और अपना गला काटने की कृपा करेगा। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड के लिए, इवांस looked thoughtfully at the man standing ramrod, ramrod means बच्चों छड़ी, सीधा डंडा जो होता है।
इवान सोच में डूबा हुआ जो आदमी एकदम छड़ी की तरह रैमरॉड यानी छड़ी की तरह खड़ा था उसको देख रहा था इवांस। स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ मी यानी सीधे उस स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम यानी सीधे उसके सामने। अस्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार मेडल्स यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के जो मेडल्स थे, जो पुरस्कार थे, उसकी एक स्ट्रिंग यानी एक धार, एक रेखा थी। प्राउडली पैरेडेड, गर्व से पैरेडेड यानी प्रदर्शित थी। ओवर हिज लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट, उसके दाहिने ब्रेस्ट की पॉकेट पे जो सेकेंड वर्ल्ड वार में उसके मेडल मिले थे वो सजाए थे उसने। मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर्स अवे? मिस्टर जैक्सन, क्या आपने ही मेरे नेल सीजर्स यानी नाखून काटने की जो रेती होती है या कैंची उसको दूर हटाए हो? इवान हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड, इवान को हमेशा अपने हाथों की चिंता रहती थी। एंड योर नेल फाइल टू, और तुम्हारी नेल फाइल यानी नाखून काटने की जो रेती थी उसकी भी चिंता रहती थी। लुक, देखो। फॉर अ मोमेंट इवान्स आइज स्मोल्डर्ड में सुलगने लगी। डेंजरसली, खतरे से। इवान्स आइज, इवान की आंखें एकदम सुलगने लगी। बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम, लेकिन जैक्सन उसके लिए रेडी था। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवान्स, गवर्नर का ऑर्डर इवान्स। ही लीन्ड फॉरवर्ड एंड लियर्ड, वो आगे, फॉरवर्ड मीन्स आगे, लीन्ड मीन्स झुका, एंड लियर्ड यानी तिरछे झांकना, वो आगे झुका और तिरछा झांका। हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू अ हार्श, उसकी आंखें हार्श कंटेम्प्टुअस विस्पर यानी घृणात्मक रूप में, विस्पर मीन्स फुसफुसाने लगा। यू वॉन्ट टू कंप्लेन, तुम शिकायत करना चाहते हो? इवांस श्रग्ड हिज शोल्डर्स लाइटली, इवांस ने अपने कंधों को श्रग्ड यानी उचकाया हल्के से। द क्राइसिस वॉज ओवर, यानी संकट खत्म हो गया। यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योर सेल्फ अप। इवांस यानी तुम्हें आधा घंटा मिलेगा खुद को स्मार्ट करने के लिए। एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, और उस गंदी हैट को दूर रखो।